वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार जुलाई माह से आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इस बदलाव से पिछले समय से पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। करियर हो, दाम्पत्य जीवन हो, आर्थिक क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र, हर प्रकार से परिस्थितियां अनुकूल होती दिखाई देंगी। इस माह 3 ग्रह आपकी राशि के बाधक स्थान से मुक्त हो जाएंगे। इनमें से सूर्य और शुक्र का बाधक स्थान से मुक्त होना विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाएगा, अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो में विस्तार से जुलाई माह की चर्चा करेंगे, जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एक नजर डालेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस माह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालते हैं, जो आपके सामने है। कर्म फलदाता शनि पूरे माह सुख स्थान पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। राहु केतु पंचम और एकादश भाव पर मोर्चा संभाल लेंगे। 12 जुलाई तक राशि स्वामी मंगल छठे भाव पर अपने भाव पर संचार कर शत्रुनाशक का कार्य करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। फिर 12 जुलाई से लेकर मास के अंत तक सप्तम भाव पर गुरु के साथ युति योग बनाएगा। गुरु पूर्ण मास सप्तम भाव पर संचार करेगा। 7 जुलाई तक शुक्र तो 16 जुलाई तक सूर्य दोनों अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेंगे, फिर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि के लिए लाभ भाव का स्वामी बुध 19 जुलाई तक भाग्य भाव पर संचार करेगा, फिर 19 जुलाई से कर्म भाव में मोर्चा संभाल लेगा। दोनों भावों पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य और कर्म के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। ग्रह गोचरीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा। लंबे समय से आपकी राशि पर राहु और शनि की कुदृष्टि विचारों में काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। यह स्थिति मानसिक सुख शांति को प्रभावित कर रही है। स्वभाव में भी सुस्ती, आलस, थकान और कमजोरी जैसे भाव देखने को मिल रहे हैं। जुलाई माह में आपकी राशि पर राहु और शनि की कुदृष्टि के अलावा गुरु और राशि स्वामी मंगल की भी पूरे माह दृष्टि पड़ेगी। गुरु और मंगल की दृष्टि विचारों में बनी हुई नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सोच को सकारात्मक बनाएगी। जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव देखने को मिलेगा। नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। राहु और शनि की कुदृष्टियों के अशुभ फलों में भारी कमी आएगी। कुल मिलाकर ग्रह गोचर के अनुसार जुलाई माह में स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। बात करें शिक्षा की, तो लंबे समय से पंचम भाव पर राहु का संचार विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य कर रहा है। विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुलाई माह में भी यह स्थिति बनी रहेगी, लेकिन 12 जुलाई से पंचम भाव के स्वामी गुरु और मेहनती मंगल का युति योग विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। विद्यार्थी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। शरारतों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और मेहनत उन्हें सफलता दिलाएगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर राहु की स्थिति प्रेमियों को भी प्रभावित कर रही है, प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। प्रेम प्यार भाव पर राहु की स्थिति एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए प्रेमी अपने प्रेमी जन के प्रति ईमानदार, वफादार और निष्ठावान बने रहे। प्रेमियों की बुद्धि को राहु भ्रमित करने का कार्य करेगा। राहु के माया जाल में ना फंसे। इस अवधि में प्रेमी जन से कोई बात गुप्त ना रखें, नहीं तो वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
एक दूसरे के प्रति विश्वास में भी कोई कमी ना करें, एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने जा रहे हैं तो दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। प्रेम संबंधों के मामले में फूंक फूंक कर बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाएं। राहु मतलब धोखा और फ्रेम, इसलिए बच कर रहे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, 7 जुलाई को दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र का शुभ गोचर दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक रोल अदा करेगा। परस्पर पिछले समय से चले आ रहे मनमुटाव दूर होते दिखाई देंगे। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग से जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी को पिछले समय से स्वास्थ्य के संबंध में कोई परेशानी है तो शुक्र के राशि परिवर्तन से उस परेशानी से भी छुटकारा मिलता दिखाई देगा। गुरु का भी दाम्पत्य भाव पर संचार दाम्पत्य सुख शांति में वृद्धि करने का कार्य करेगा, लेकिन 12 जुलाई से दाम्पत्य भाव पर क्रोधी, क्रूर और गर्म ग्रह मंगल भी प्रवेश कर जाएगा। इसलिए 12 जुलाई के बाद क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें, क्योंकि मंगल दाम्पत्य सुख शांति के लिए अमंगलकारी साबित हो सकता है, रंग में भंग डाल सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई माह क्या संकेत दे रहा है। ग्रह गोचर के अनुसार संतान और आर्थिक दृष्टिकोण से गुरु की स्थिति उत्तम बन चुकी है। गुरु का शुभ गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेगा। पिछले लंबे समय से गुरु के सहयोग में काफी कमी बनी हुई थी। यह कमी विभिन्न प्रकार की परेशानियों को जन्म दे रही थी। ऊपर से शनि का चतुर्थ ढैया भी एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रहा था। इसलिए हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे थे। गुरु का शुभ गोचर निराशा के घनघोर बादलों को दूर कर आशा की एक नई किरण लेकर आएगा। यह किरण आपके जीवन में उजाला करेगी। 12 जुलाई तक राशि स्वामी मंगल आपका मंगल करेगा। छठे भाव, अपने भाव पर मंगल का संचार रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। इस समय मंगल आपका मंगल करेगा तो शत्रुओं के लिए अमंगलकारी साबित होगा। मंगल की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता दिलाएगी, लेकिन 16 जुलाई तक सूर्य की स्थिति कुछ कमजोर रहेगी। इस अवधि में सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। दंड सबूत कोई सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है। मान सम्मान कारक सूर्य की कमजोर स्थिति मान सम्मान में कमी कर सकती है। इसलिए खासकर 16 जुलाई तक समाज में अपने मान सम्मान का खास ध्यान रखें। जुलाई माह में सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन है। यह पहला राशि परिवर्तन ही आपको भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा, क्योंकि 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। भाग्य भाव पर शुक्र का अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। शुक्र और बुध दोनों मिलकर आपके भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेंगे। मित्रों के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। विदेश संबंधी कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। भाग्य के सहयोग से विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। विदेशी स्रोतों से लाभ के अवसर मिलेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का भी विस्तार होगा। कार्य, व्यापार, भागीदार और जीवन साथी के संबंध में शुक्र का राशि परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण और भाग्यवर्धक रहेगा। व्यापारी दोस्तों के सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करने के मौके मिलेंगे। जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक यात्रा वगैरह कर सकते हैं। 12 जुलाई तक मंगल शत्रुओं का सफाया करेगा। फिर 12 जुलाई को दाम्पत्य भाव पर गुरु के साथ युति योग बनाएगा।
अब राशि और राशि स्वामी मंगल दोनों पर गुरु का प्रभाव पड़ेगा, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। मंगल जनित ऊर्जा का लाभ मिलेगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 16 जुलाई तक उस कार्य को ठंडे बस्ते में रहने दें, क्योंकि 16 जुलाई तक कर्म भाव के स्वामी सूर्य का बाधक स्थान पर संचार कुछ शुभ नहीं है। 16 जुलाई तक नौकरी पेशा दोस्त भी कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान अंधेरे कुएं से निकलकर उजाले में आ जाएगा, जो आपके जीवन में भी उजाला करेगा। करियर के दृष्टिकोण से सूर्य का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को राहत मिलेगी। करियर में स्थिरता आएगी। उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे तो वह भी दूर होंगे। 19 जुलाई को बुध भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुध के कर्म भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। करियर के दृष्टिकोण से बुध की यह स्थिति अति उत्तम है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलेगा। अपने बुद्धि बल से कार्यस्थल में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। सहकर्मी आपकी बौद्धिक योग्यता की प्रशंसा करेंगे। इसके अलावा पूर्ण मास शनि सुख स्थान पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। वक्र अवस्था में पराक्रम भाव के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यधिक मजबूत होगा, लेकिन माता जी के स्नेह और सहयोग में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। माता जी के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। उनके स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। इस अवधि में उपाय के रूप में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य कर जरूरतमंदों की सहायता करें। साथ में जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।